नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक बार एक लड़का था, क्लास 10th में पढ़ता था। बहुत होनहार छात्र था पढ़ने में, मेहनती भी बहुत था। क्लास 10th में बहुत अच्छे नंबर आए उसके बोर्ड एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम्स में नंबर आने के बाद में उसने अपना स्कूल बदलने की सोची। पुराने स्कूल के प्रिंसिपल का, टीचर्स का आशीर्वाद लेकर के उसने एक दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया। दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने का कारण मेनली ये था उसका कि जो स्ट्रीम्स वो पिछले स्कूल में चाहता था वो वहाँ पर नहीं थी। कॉमर्स से वो पढ़ना चाहता था और उस स्कूल में केवल साइंस और आर्ट्स थे। खैर, उसने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया, कॉमर्स की स्ट्रीम लेकर के वो पढ़ाई करने लगा। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो उसके क्लास के साथियों ने जब उसके क्लास 10 के नंबर सुने और जब उन्हें ये पता चला कि वो इतना मेहनती है पढ़ने में, तो धीरे धीरे उसके साथ एक बहुत सारे छात्रों का समूह जुड़ता चला गया। उसका जो फ्रेंड्स का सर्कल था वो बहुत बड़ा हो गया। उस फ्रेंड्स के सर्कल में ऐसे बहुत से दोस्त उसके और भी थे जो उसको रात दिन ये समझाते थे, अरे भाई तुम तो बहुत तेज हो पढ़ने में, तुम तो सब कर ही लोगे, क्या रात दिन किताबों में घुसे रहते हो, चलो आज यहाँ घूमने चलते हैं, चलो आज इस पार्टी में चलते हैं, आज ऐसा करते हैं, कभी कुछ कैसा करते हैं, आओ फ़ोन पे ये गेम खेलते हैं। ऐसे ही भटकते भटकते हज़ार साधन भटकने के तैयार हो गए और उसका मन पढ़ाई से धीरे 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 हटने लगा। उसे भी ये लगने लगा कि वो हमेशा तो पढ़ता आया है, बहुत अच्छे नंबर लाते लाया है, आज इस बार भी आ ही जाएंगे, एग्ज़ाम्स आएगा वो कर ही लेगा। उसके माता पिता उसे लगातार टोकते, उसके शिक्षक उसे टोकते, तो वो सबको एक ही जवाब देता कि मैंने हमेशा करके दिखाया है ना, आप बेकार में परेशान है, मैं कर लूँगा, आप चिंता मत करिए, आप चिंता मत करिए, मैं सब कर रहा हूँ, सारी स्थितियाँ मेरे नियंत्रण में हैं। खैर दोस्तों, करते करते परीक्षा का समय आया। परीक्षा का समय आया दोस्तों, और जब उसने एग्ज़ाम्स दिए और उनका रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो गया। सिर्फ फेल ही नहीं हुआ छात्रों, सिर्फ फेल ही नहीं हुआ, बहुत बुरे तरीके से फेल हुआ। ये उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसने अपने आप को एक कमरे में कैद कर लिया, खाना पीना छोड़ दिया, किसी से मिलना जुलना बातचीत करना छोड़ दिया। अब उसके माँ बाप फिर बहुत परेशान कि करें तो क्या करें। पहले समझाते थे काम करो काम करो, पढ़ लो पढ़ लो, तब इसने बात नहीं मानी, और अब समझा रहे हैं कि चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ, फिर से एक नई शुरुआत करो, लेकिन अभी फिर नहीं सुन रहा। कैसे क्या किया जाए। उन्होंने ये बात उसके पुराने स्कूल के टीचरों को और प्रिंसिपल को बताई। उसके जो पिछले स्कूल के प्रिंसिपल थे वो बेहद सुलझे, बेहद समझदार व्यक्ति थे। इस स्कूल के भी जितने भी शिक्षक और प्रिंसिपल थे वो भी बहुत अच्छे थे, पर वो उस छात्र को उतने अच्छे से जानते नहीं थे जहाँ वो कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक पढ़ा था। खैर, उस स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे मिलने बुलाया, घर मिलने बुलाया। दोस्तों, सर्दियों के दिन थे। वो नज़रें झुकाए, मन आत्मग्लानि से भरे, भारी मन से, भारी कदमों से गया उनसे मिलने। मना नहीं कर सकता था क्योंकि वो उसे बहुत प्यार करते थे। जब वो शाम को उनके घर पहुंचा तो प्रिंसिपल साहब अपने गार्डन में एक अंगीठी में आग ताप रहे थे। उन्होंने पास ही उसे भी बैठने को कहा। बैठा वो उनके पास में। उन्होंने पूछा, कैसे हो बेटा। उसने उनके चरण छुए और बैठ गया उनके पास, लेकिन बोला कुछ भी नहीं। 10-15 मिनट तक बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। दोनों ही चुपचाप बैठे रहे। थोड़ी देर में प्रिंसिपल साहब ने आग में से कुछ कोयले निकाल के ज़मीन में डाल दिए। वो कोयले मिट्टी का स्पर्श पाके, ठंडी मिट्टी का स्पर्श पाके थोड़ी देर में बुझ गए। तो वो छात्र बोला, उसने अपनी खामोशी तोड़ी और उसने कहा कि सर, ये कोयले मिट्टी में तो नहीं जल पाएंगे, आपने इन्हें नीचे क्यों डाल दिया, ये यहाँ तो आँच भी नहीं देंगे। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, ये यहाँ आँच भी नहीं दे पाएंगे और ये तो यहाँ बुझ भी गए, लेकिन कोई बात नहीं, कोयले हैं, इनके अंदर तो जलना इनकी प्रवृत्ति है, आग पकड़ना इनकी प्रवृत्ति है। मैं इन्हें मिट्टी हटा करके दोबारा रख देता हूँ, अभी देखते हैं, थोड़ी सी हवा देंगे और ये दोबारा सुलग जाएंगे। प्रिंसिपल साहब ने उन कोयलों को उठाया, उनकी मिट्टी झाड़ी और उठा करके उन्हें वापस अंगीठी में रख दिया। जैसे ही उन्होंने थोड़ी सी हवा करी, वैसे ही वो कोयले धीरे धीरे फिर सुलगने लगे और थोड़ी देर में उन्होंने अच्छी खासी आग पकड़ ली। प्रिंसिपल साहब ने कहा, बेटा, इस घटना को ध्यान से देखो, तुम्हारा जीवन भी बिल्कुल इसी घटना की तरह है। तुम न सिर्फ सुलगने वाले बल्कि बहुत तेज आंच की लपटों के साथ जलने वाले कोयले हो बेटा। कुछ दिन अगर मिट्टी के स्पर्श में आ करके तुम बुझ गए अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी जलने की, सुलगने की, आंच देने की, ऊष्मा देने की प्रवृत्ति समाप्त हो गई है। अपने ऊपर की उस मिट्टी को झाड़ो,
जिसने तुम्हें बुझा दिया है, जिसने तुम्हें ये भुला दिया है कि तुम मिट्टी नहीं, तुम कोयला हो, तुम सुलग सकते हो, तुम जल सकते हो। छात्र की समझ में बात आ गई। वो फौरन उठा, उसने दोबारा प्रिंसिपल साहब के चरण छुए और उनसे कहा कि सर, इस बार मैं आपका विश्वास नहीं तोड़ूंगा। मुझे इस निराशा से बाहर निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हें प्रणाम करके चला आया। दोस्तों, कहने को तो ये कहानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आजकल के इस दौर में आपको ये घटना अक्सर कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। छात्रों, सफलता की सततता के लिए एक उपयुक्त वातावरण का होना नितांत आवश्यक है। और ये बात सिर्फ छात्रों के लिए ही नहीं है। यदि आप एक शिक्षक हैं, यदि आप एक अभिभावक हैं, यदि आप किसी के माता पिता हैं, और अगर आपके अगल बगल कोई भी जलता हुआ या सुलगता हुआ कोयला है, तो आपको भी स्वयं को जला करके उसे वो वातावरण देना आवश्यक है जिससे उसकी आँच लगातार बनी रहे। आँच लगातार बनी रहे जिससे कि वो जहाँ भी आवश्यकता हो अग्नि में परिवर्तित होकर के पूर्ण रूप से प्रकाशित हो सके। परिस्थितियाँ कभी कभी आपको जलता हुआ कोयला बना देती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप कोई छात्र हो तभी आपके साथ ये स्थिति आए। ये स्थिति आपके साथ जीवन के किसी भी मोड़ पे आ सकती है, जहाँ आप अपना आत्मविश्वास खो करके गलत परिस्थितियों में पड़ के ये भूल सकते हैं कि आपके अंदर कितनी आँच है, आप कितना प्रकाश दे सकते हैं। किसी ने ये कुछ लाइनें कितनी खूबसूरत कही हैं दोस्तों। विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, विकल्प मिलेंगे बहुत मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही बहुत है मंजिल को पाने के लिए। गुड लक दोस्तों।